के बाणगंगा इलाके में रहने वाली एक युवती ने शादी की पहली रात अपनी वर्जिनिटी चेक करने की कुरीति और पिछड़ी सोच के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। युवती का आरोप है कि शादी की रात उसके ससुराल वालों ने गलत तरीके से वर्जिनिटी चेक करने की कोशिश की, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुई। इस मामले में इंदौर की जिला कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। यह मामला प्रदेश का पहला केस है जिसमें मुस्लिम और सऊदी अरब जैसे देशों के कबीलाई समुदाय में प्रचलित वर्जिनिटी चेक की कुरीति पर सवाल उठाए गए हैं। पीड़िता की शादी दिसंबर 2019 में भोपाल के एक युवक से हुई थी। शादी के बाद युवती को गर्भवती होने के बाद 3 महीने में गर्भपात का सामना करना पड़ा। इसके बाद 9 महीने में 9 दिन की गर्भावस्था के बाद उसने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। वर्तमान में पीड़िता की एक बेटी है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि ससुराल वालों ने शादी की पहली रात वर्जिनिटी चेक करने के लिए गलत तरीके अपनाए, जो कि मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का कारण बने। इस मामले में अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला समाज में फैली कुरीतियों और पिछड़ी सोच को लेकर जागरूकता पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है और यह भी दर्शाता है कि महिलाएं अब इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। ये शहर इंदौर में कैसा अपने आप में एक अनोखा मामला है, प्रदेश का पहला मामला है। चूंकि आपने देखा होगा कि सऊदी अरब देशों में कई कबीलाई समुदाय होते हैं, जहां पर क्या होता है कि किसी महिला को जब शादी होती है तो शादी के फर्स्ट डे उसकी वर्जिनिटी को चेक करने के लिए कई प्रकार की पिछड़ेवादी सोच का अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर जो पीड़िता है ये वैसा ही मामला है। इसमें पीड़िता है बाणगंगा निवासी। इसकी शादी 12 दिसंबर 2019 को भोपाल के एक निवासी युवक से हुई थी। शादी की प्रथम रात को ही, विवाह की प्रथम रात को ही ये जब इसके बाद अगला दिन शुरू हुआ तो सास ने पास की पड़ोस की एक लड़की को बुला के उसको ये बोला कि जो चादर है वो चादर पे ब्लड क्यों नहीं गिरा। इस चीज को लेकर पीड़िता ने बोला कि पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार के संबंध नहीं बने तो ऐसी कोई चीज होती भी नहीं है और मैं इनमें मानती भी नहीं। जब से लगातार सास, ससुर, देवर, पति के द्वारा इसके पीड़िता के साथ अत्याचार किए जाने लगे, इतने अत्याचार करने लगे, 2 लाख के दहेज की मांग की जाने लगी। इसको आए दिन दिवाली पे भी गन्ना के डंडों से मारा जाता था। साथ में ही होली पे भी इसको रंग लगाने को लेकर मारा पीटी की जाती थी। इन सब चीजों को लेकर, उसकी वर्जिनिटी को लेकर बार बार आरोप लगाए जाते थे। इसी दौरान पीड़िता ने 3 माह का एक गर्भ को मिसकैरेज हो गया इनके अत्याचारों से और 9 माह 9 दिन का एक बच्चे को जन्म दिया था एम्बाई में, जिसकी भी दिल की धड़कन असामान्य होने से उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद लगातार बच्ची को लेकर, इनको लेकर, वर्जिनिटी को लेकर चरित्र पर लांछन लगाते थे। तो 4/4/2024 को देवर इसको दहेज की प्रताड़ना और उस प्रकार की वर्जिनिटी की अत्याचार करके इसको बाणगंगा क्षेत्र की गली में छोड़ के भाग गए। जिसके बाद पीड़िता ने जिला न्यायालय इंदौर की शरण ली। इसमें महिला बाल विकास अधिकारी से कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पीड़िता की पिटीशन के ऊपर बुलवाई, जिस पर कोर्ट में उन सब चीजों का खुलासा हुआ। आरोप का कोर्ट ने इसमें पति, सास, ससुर, देवर से सभी के खिलाफ घरेलू हिंसा की धारा 12 में केस दर्ज करा, क्योंकि हमारे द्वारा कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग की गई थी कि साहब इस प्रकार की वर्जिनिटी चेक करना अपने आप में महिला के अधिकारों के विपरीत और मानव अधिकारों के भी खिलाफ है। ऐसे ही मामले कई इसमें कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो मानव अधिकार में कई लोग, कुछ समुदायों को इसमें नोटिस भी जारी करें जो गूगल पे पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को लेकर फिर एक अन्य एफआईआर भी बाणगंगा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है दहेज को लेकर। और इधर घरेलू हिंसा के अंदर केस में व्यापक मांग को लेकर सभी ससुराल जन को कोर्ट ने केस दर्ज करा संज्ञान लेते हुए। बच्चे का डीएनए टेस्ट इसके अंदर चूंकि बच्ची जो अभी 3rd नंबर की जो तीसरी बार जो बच्चे जन्मे उसके डीएनए को लेकर बार बार उंगली उठा रहे थे। चूंकि दोनों पति पत्नी में संबंध बने उसको लेकर डीएनए की मांग उठा रहे थे तो इसकी वर्जिनिटी को लेकर चैलेंज करते। उसको लेकर हमने कोर्ट में बोला कि डीएनए की मांग करना किसी भी ससुराल जनों का अधिकार नहीं, जब तक कि उस प्रकार की प्रूफ कोर्ट के सामने न रख दे। यह भी एक अपने आप में एक भावनात्मक हिंसा है जो घरेलू हिंसा की श्रेणी कैटेगरी में आती है। इन सब चीजों को लेकर कोर्ट ने ससुराल जनों के खिलाफ केस दर्ज करा है।